YouTube channel Interesting Physics Classes. I am Nooreh Sabah and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 12, which is from chapter number 1, Electric Charges and Fields. And today's topic is Applications of Gauss Law. Okay, चलिए आप देखते हैं कि गॉस लॉ की हमारी सबसे पहली एप्लीकेशन कौन सी है. द फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट कि वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. ओके, हमें कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर दे रखा है, उसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो एक एक स्टेप करके देखते जाइए कि हमें करना क्या क्या है. पहले स्टेप आपका क्या होगा कि फर्स्टली यू हैव टू टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. ओके, यहाँ पे देखो ये मैंने ग्रीन कलर से जो दिखाया है ये एक मैंने चार्ज वायर कंसीडर किया है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. तो यहाँ पे मैंने इसको डॉटेड से दिखा दिया है कि ये वायर इनफाइनाइट तक जा रहा है. ओके, मेरा दूसरा स्टेप क्या होगा. दूसरे स्टेप में आई कंसीडर अ पॉइंट P विच इज फ्रॉम आर डिस्टेंस फ्रॉम अ वायर. ओके, एक पॉइंट P मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है जो कि इस वायर से आर डिस्टेंस पर सिचुएटेड है और इसी पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस चार्ज वायर. इज दैट क्लियर. अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे. थर्ड स्टेप में यू हैव टू सिलेक्ट अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. ओके, आपको एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है जो कि इस पॉइंट P से पास होकर जाए. तो मैंने जो गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसीडर करी है वो मैंने एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया है हैविंग अ रेडियस R एंड द लेंथ L. क्लियर. ये तीनों स्टेप जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फोर्थ स्टेप ये होगा कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो चार्ज वायर रखा हुआ है इस चार्ज वायर पे कितना चार्ज है. ओके, अगर हम चार्ज की क्वांटिटी का पता लगाना चाहते हैं तो विच टर्म वी हैव टू यूज. वी हैव टू यूज अ चार्ज डेंसिटी. ओके, और चूंकि ये एक आपका स्ट्रेट वायर है तो विच चार्ज डेंसिटी वी हैव टू यूज. वी हैव टू यूज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी. ओके, तो व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी. लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज enclosed by this Gaussian surface upon L. ओके, यहाँ तक आप काम कर लेंगे. अब आपको पता करना है what is the flux passing over this Gaussian surface. इस Gaussian surface से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. ओके, तो फ्लक्स को जानने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे. यू हैव टू यूज अ गॉस लॉ. ओके, तो द फ्लक्स passing over a closed surface, over a closed surface, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स. दिस विल बी phi E is equals to integration of closed path E vector dot ds vector. Is it clear. इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर कर लीजिए. अब ज़रा आप इस गॉसियन सरफेस में आ जाइए कि ये जो आपको सिलेंड्रिकल शेप की एक गॉसियन सरफेस दे रखी है वो कितने पोर्शन में डिवाइड हो रही है. ओके, तो देख लो इट इज़ हैविंग दिस पोर्शन. दिस इज़ अ सर्कुलर पोर्शन. तो एक पोर्शन तो ये आपका S1 हो जाएगा. ये भी आपका एक सर्कुलर पोर्शन है, इसको आप S2 कंसीडर कर लीजिए. और ये एक आपका एक कर्व्ड पोर्शन है, दिस इज S3. ओके, अब ये जो आपने पोर्शन कंसीडर किए हैं इन पर आप स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पर जो आपका S1 पोर्शन है उस पर जो स्मॉल एलिमेंट है दिस इज DS1 and it is having DS2 and this small element having DS3. Is it clear. Now अब मुझे यहाँ पे ये पता लगाना है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये जो आपका एरिया वेक्टर है इनके बीच का एंगल कितना होगा. तो ये एंगल पता लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जितने भी आपके पोर्शंस दे रखे हैं उनको मैं इंडिविजुअली सबसे पहले लिख लेती हूँ. ओके, तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ अ क्लोज्ड पाथ फॉर द S1 सरफेस. तो कितना हो जाएगा. दिस इज E वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ
S2 E vector dot ds2 vector plus integration of closed path S3 E vector dot ds3 वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस पे आ जाइए। सबसे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करती हूँ, ठीक है ना। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये आपको पॉजिटिवली चार्ज है वायर, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो इस वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। ओके, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ एरिया वेक्टर। द एरिया वेक्टर ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस। ओके, तो ये आपको एक सरफेस दे रखी है, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दिस वन। क्लियर। अब इस वाली सरफेस पे आ जाइए। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन दिस वे। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस। तो डायरेक्शन ऑफ अ एरिया वेक्टर इज दिस इज ds3 वेक्टर। अब इधर आ जाइए, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ एरिया वेक्टर इन दिस वे। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल विल बी 0 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे ज़रा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो दिस विल बी ई डी एस कॉस थीटा। और इस वाली सरफेस के लिए कॉस कितना है, 90 डिग्री है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसी तरीके से S2 सरफेस के लिए जब मैं यहाँ पे देखूंगी तो यहाँ पर भी दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो दिस टर्म इज ऑल्सो भी 0। ओके, प्लस इधर आ जाइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटीग्रेशन ऑफ द क्लोज्ड पाथ S3। और यहाँ पे जब आप cos 0 का इस्तेमाल करेंगे, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी ds3। क्लियर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस आपको दे रखी है, इसका एरिया कितना होगा। इस सरफेस की जो रेडियस है वो r है और जो लेंथ है वो कितनी है, l है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस वन। द एरिया ऑफ दिस वन इज 2 pi r l। ओके, यू कैन राइट हियर 2 pi r l into E। ओके, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि यू विश टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज टोटल फ्लक्स अपॉन 2 pi r l। ओके, और आपको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय अ सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दिस विल बी इक्वल्स टू total charge enclosed by the surface upon epsilon naught into 1 upon 2 pi r l। ओके, आप यहाँ पे पता कर चुके हैं कि द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय ए सरफेस कितना है। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट हियर द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय ए सरफेस इज इक्वल्स टू lambda l। ओके, तो यू कैन यूज दिस टर्म इन दिस इक्वेशन। ओके, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन इसको आप ए कंसीडर कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन ए, तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज E इज इक्वल्स टू लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन 2 pi r l। ओके, l से l आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 1 अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन r। ओके, नाउ E इज इक्वल टू देख लीजिए कितना है, दिस इज 1 अपॉन 2 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन r। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन सी दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो अगर आपकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ नोट इट डाउन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन।
नंबर 2 के एप्लीकेशन में आपको क्या करना है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट कंसीडर करी। ओके, दूसरा काम क्या करा मैंने इस शीट से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P कंसीडर किया। तीसरा काम मुझे क्या करना है, तीसरा काम मुझे ये करना है कि मुझे एक गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी है। तो मैंने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करी जो कि इस पॉइंट P से होकर जा रही है। ओके, तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है उसकी डिस्टेंस इस साइड की इस शीट से r डिस्टेंस पर है। तो इस वाली जो सरफेस होगी वो भी इस शीट से r डिस्टेंस पर ही होगी। क्लियर। अब चौथा काम आपको क्या करना है, चौथा काम आपको ये करना है कि आपको पता करना है कि ये जो आपको सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस दे रखी है इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। ओके, तो चार्ज की क्वांटिटी पता करने के लिए आपको कौन सा टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा, चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और चूंकि ये आपको यहाँ पे एक शीट दे रखी है, अगर ये शीट दे रखी है तो विच डेंसिटी यू हैव टू यूज अ surface charge density. Okay, so what will be the surface charge density? The surface charge density is equals to sigma is equals to total charge enclosed by a surface upon A. Okay, so what will be the total charge? तो total charge आपको निकल के आ जाएगा sigma into A. Okay, then अब आपको क्या करना है, you have to find out the total flux passing over this closed surface. तो total flux के लिए क्या करना पड़ेगा, the total electric flux is equals to integration of a closed path E vector dot ds vector. ठीक है, अब क्या करना है, वही काम करना है, आपको पता लगाना है कि ये जो आपको सिलिंड्रिकल शेप दे रखी है इसमें कितनी सरफेसेस हैं। ओके, तो पहली सरफेस तो ये S1 हो जाएगी जो कि सर्कुलर है, दूसरी आपकी S2 हो जाएगी, ये भी आपकी सर्कुलर है, और ये एक आपकी कर्व सरफेस है जो कि आपकी S3 है। तो यहाँ पे कितनी सरफेसेस हो गई, 3 सरफेसेस। तो यू कैन राइट हियर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहली वाली सरफेस की आप लिखेंगे तो दिस विल बी E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर plus integration of the closed path S2 E vector dot ds2 vector plus integration of a closed path S3 E vector dot ds3 वेक्टर। इज दैट क्लियर। अब जरा यहाँ पे देख लीजिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो तो जाहिर सी बात है सेम होगी, क्योंकि आपको जो शीट दे रखी है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ जरा देख लीजिए पहली सरफेस के लिए, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो ये आपको पॉजिटिवली चार्ज है, तो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड होगी तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ एरिया वेक्टर, तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस। तो आपको ये सरफेस दे रखी है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो दिस इज ds1 वेक्टर। तो ऐसी सिचुएशन में इनके बीच जो एंगल फॉर्म होगा, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, अब जरा इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको S2 पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो जाहिर सी बात है इट इज ऑल्सो अ रेडियली आउटवर्ड। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, इट इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस। तो वो भी आपकी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो दिस विल बी ds2 वेक्टर। तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन दैम, द एंगल बिटवीन दैम इज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ तीसरी सरफेस पे आ जाइए, इस थर्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, थर्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू अ गिवन सरफेस। तो ये सरफेस आपको दे रखी है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। इज दैट क्लियर। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना फॉर्म होगा, 90 डिग्री का फॉर्म होगा। ओके, तो जो आपको S3 वाली सरफेस दे रखी है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला जो टर्म होगा वो कंप्लीटली 0 हो जाएगा। आपके पास बचेंगे कौन से टर्म, ये दोनों टर्म बचेंगे। तो देख लीजिए इसमें आपको क्या करना है, फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ S1 ds1 प्लस
E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड पाथ S2 D S2 प्लस 0। ओके, अब ज़रा यहाँ बताइए कि ये वाली जो सरफेस S1 दे रखी है इसका कितना एरिया होगा, एरिया इसका A होगा, तो इसके लिए कितना हो जाएगा इसका टोटल इंटीग्रल, इट इज़ E इंटू ए प्लस इसका टोटल इंटीग्रेशन कितना होगा E इंटू ए, और ये आपको दे रखा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वी कैन राइट हियर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय ए सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय ए सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA। आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि यू विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कितना हो जाएगा ये, तो ज़रा देख लीजिए, द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय ए सरफेस इज इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू दिस इज 2EA, तो ए से ए तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, ई की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, दिस विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इंडिपेंडेंट है गिवन डिस्टेंस के, जो आपको डिस्टेंस आर दे रखी है ये उस पर डिपेंड नहीं करती है। इज दैट क्लियर? और साथ के साथ यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि अगर आपको जो प्लेन शीट दे रखी है वो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ होगा, और अगर आपको ये जो शीट है अगर नेगेटिवली चार्ज दे रखी होगी तो ऐसी सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रेडियली इनवर्ड होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।